चंपा दीदी, अरे ओ चंपा दीदी, तुम क्या कर रही हो? कुछ नहीं देवरानी जी, मैं बर्तन मांज रही हूँ। अच्छा ठीक है चंपा दीदी, मैं मार्केट जा रही हूँ और तुम्हारे देवर जी आए तुम उनसे बता देना। अरे ये क्या, तुम जींस टॉप पहन के जा रही हो? तुम भूल गई क्या कि तुम्हारी शादी हो चुकी है और तुम मायका नहीं है ये तुम्हारा ससुराल है जो तुम ऐसे कपड़े पहन के जा रही हो मार्केट में। तो क्या हुआ दीदी, मैं कोई नंगे थोड़ी ना जा रही हूँ। ये अनपढ़ गंवारों वाली तुम बातें कर रही हो और ये ज्ञान अपने पास रखना, मुझे मत देने की कोशिश करना। और फिर अनपढ़ जाहिल गंवार। अरे देखो देवरानी, मैं ठीक हूँ, अनपढ़ गंवार हूँ तो, मगर तुम्हारी तरह नंगे वाले कपड़े नहीं पहनती हूँ। और तुम मार्केट जा रही हो, देवर जी देखेंगे तो तुम्हारी पिटाई कर देंगे। तुम क्या बोल रही हो चंपा? निधि को ऊंच नीच का सब ज्ञान है और तुम्हारी तरह वो गंवार अनपढ़ नहीं है, उसको संस्कार नामा सब कुछ आता है। वो बहुत मॉडल युग की मेरी बहू है, बहुत अच्छी है। अरे माँ जी, बाहर आकर के तो देखिए, देवरानी जी अधनंगे कपड़े पहन के मार्केट जा रही हैं और बाहर लोग देखेंगे तो न जाने क्या क्या बोलेंगे, जाने क्या कहेंगे। देखो मुझे लोग क्या बोलेंगे उससे मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता है, जो मुझे पसंद है मैं वही पहनूंगी। और दीदी, तुम अगर मेरे काम में टांग अड़ाने की कोशिश की ना तो तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी देवरानी जी। ठीक है देवरानी जी, ये कपड़े भी पहनने की जरूरत नहीं है और ऐसे ही मार्केट में जाओ तो सभी लोग तुम्हें ही देखेंगे क्योंकि तुम मॉडल युग की बहू हो ना। अरे चंपा बहू, तुमको सालनी को ऐसे बोलते हुए शर्म नहीं आती है क्या, जो तुम इस तरह से बोल रही हो उसको? तुम्हें तमीज नहीं है क्या बात करने की? माँ जी, इस अनपढ़ गंवार बहू को समझा लीजिए, नहीं तो इसका मैं मुंह तोड़ दूंगी, ये बहुत बोलने लगी है। ठीक है निधि, मैं इसको समझा दूंगी चंपा को, मगर तुम क्या माथे पे बिंदी भी नहीं लगाई हो? माथे पे बिंदी तो लगा लो बहू। अरे माँ जी, तुम ये क्या बातें कर रही हो? मैं माथे पे बिंदिया नहीं लगा सकती हूँ, मैं मॉडल युग की बहू हूँ और मैं माथे पे बिंदी लगाऊंगी तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे कि ये भी गंवार है। आई बड़ी मॉडल युग की बहू, ये अपने फैशन के चक्कर में ऊंच नीच का भी भूल गई और ये भी भूल गई कि मैं एक बहू हूँ। बदतमीज औरत, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं ऐसे लोग, फैशन के चक्कर में अपने संस्कार भी भूल गई। अरे चंपा बहू, तुम इसको कुछ मत बोलो, नहीं तो ये तुम पर चढ़ पड़ेगी और ये अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद है, तो इसको कुछ मत बोलो तो ही फायदा रहेगा, वरना ये तो नाक डुबोए है, कटवा दी है पूरी। बदतमीज औरत है ये। और दोस्तों, आप लोगों को वीडियो हमारे कैसे लगे आप लोग कमेंट करके जरूर बताना और हमारे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आने वाला ऐसे ही अच्छे वीडियो आप लोगों को मिलते रहें। बाय बाय, टाटा। मोनालिसा, ओ मोनालिसा, क्या कर रही हो? कुछ नहीं जी, चाय के बर्तन मांज रही हूँ। अच्छा ठीक है, तुम फटाफट से काम निपटा लो। मैंने शर्मा जी के 10 बीघा वाले खेत का गेहूं काटने का ठेका ले लिया है, हम लोग दिन में गेहूं काटने चलेंगे। लेकिन आप तो जानते हो ना, मैंने बीए पास किया है और मुझे गेहूं काटना नहीं आता। Oh no! फिर कैसे काटूंगी मैं? चाहे बीए पास किया हो या एमए पास, भूख तो सभी को बराबर लगती है, इसलिए कामकाज तो करना ही पड़ेगा। सब तक ठीक है मनीष, लेकिन तुम मुझे गेहूं काटने ले जाओगे और मैं धूप में रह रहकर काली पड़ जाऊंगी तो? अरे बहू, चाहे काली पड़ो या गोरी हो जाओ, लेकिन तुम्हें हमारे साथ गेहूं कटवाने तो चलना ही पड़ेगा, उसी से हमारे घर खाना आता है। आप सब बोल रहे हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है माँ जी, मैं तो
ये क्या बोल रही हो मोनालिसा? मुझे लगता है तुम्हें बुखार आ गया है। तुम फटाफट से घर का काम निपटा लो। डॉक्टर के यहाँ चलकर तुम्हारा इलाज करवा देता हूँ। नहीं जी, मुझे इंजेक्शन से बहुत डर लगता है। तो रहने ही दो। वैसे भी 1-2 दिन बुखार रहेगा, उसके बाद मैं ऑटोमेटिक ठीक हो जाऊंगी। अरे बहू, आखिर तुम घुमा फिरा के बात क्यों कर रही हो? साफ साफ क्यों नहीं बोल देती कि तुम गेहूं काटने नहीं चलना चाहती? ऐसी बात नहीं है माजी। मैं तो आपके साथ चलने को तैयार हूँ। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले मेरी बड़ी बहन का फोन आया था। वो बता रही थी उसके लड़के का मुंडन है, इसलिए उसने मुझे वहाँ बुलाया है। अरे इतना झूठ क्यों बोल रही हो मोनालिसा? मैं तो सुबह से तुम्हारे पास हूँ। कब आया था तुम्हारी दीदी का फोन? नहीं जी, आपके सिर की कसम, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। मेरी दीदी का फोन आज दिल्ली में चिपकाए आया था। अरे बहू, हम लोग सब जानते हैं हमारे घर में तुझसे बड़ा कामचोर और कोई नहीं है। अगर तू नहीं आना चाहती है तो स्पष्ट मना कर दे, हम लोग ही चले जाएंगे। लेकिन तू भी एक बात याद रखना, अगर इस बार गेहूं कटवाने नहीं चली तो फिर कभी भी किसी महंगी चीज की जिद मत करना। क्यों माजी? जो मेरे शौक होंगे और जिस चीज की मुझे इच्छा होगी वो तो लाके देना ही पड़ेगा। कैसे लाके दे तुझे? हमारे साथ खेतों में काम करते हुए भी तो तेरे हाथों में कोड़ निकल आता है। देखिए माजी, आप अपनी जबान पर लगाम लगा लो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे मोनालिसा, तुम्हें मम्मी के ऊपर भड़कने की कोई जरूरत नहीं है। वो बिल्कुल सही बोल रही है। अगर तुम हमारे साथ खेतों में काम करने नहीं आओगी तो तुम्हारे महंगे महंगे शौक कैसे पूरे होंगे? तुम लोग मिलके मुझे ज्यादा खुश मत करो। मैं मेरी फंक्शन में लटक कर